क्या करेंगे, प्लान करना पड़ेगा। जब आप प्लान करेंगे तो आप भीड़ में देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति है इस टीम में जो इनिशिएटिव ले सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो अभी शमशीर की बात कर रहे थे आप, हर जगह ये होता है। ठीक है, हर जगह ये लोग, हर तरीके के लोग, लेकिन आपको ये देखना होता है कि टीम में कौन लोग हैं जिसमें पोटेंशियल दिखता है कि वो करें। जिसने कहा कि मुझे डांट पड़ी, एक्चुअली आप लोग पढ़ाते हैं तो आप लोग बताते हैं एस्केप वेलोसिटी होता है क्या 11.7 किलोमीटर जो मुझे याद है सही है। तो अब पोटेंशियल दिख गया है कि स्पेसक्राफ्ट तो है, अंतरिक्ष में जा सकता है, आसमान को छू सकता है, बट वो स्पेस जब ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट ऑफ जिसको कहा जाता है, वो स्पेस वेलोसिटी लाने, एस्केप वेलोसिटी लाने के लिए होता है। वो उस दिन एस्केप वेलोसिटी इनको मिला और इन्होंने छू लिया आसमान को। उसके बाद देखिए फिर से नहीं पता है कि 4 दिनों में किया और उसके बाद सारा, फिर उसके बाद मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ कि ये नेवर रिटर्निंग वाली बात है। मुझे कभी ऐसे पीछे मुड़ के कभी ये नहीं देखना पड़ा, क्योंकि क्या था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि जब आपने सपने, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको एक अच्छी टीम चाहिए। ठीक है, और टीम कभी भी बहुत बड़ा नहीं होता कि 5000 आदमी बैठे नहीं है, यही टीम कर रही है। तो जिसको असल समझ में ठीक है, 6, 7, 8 महीने, मुझे लगता है 6-7 महीने लग गए थे, कह रहे हो नहीं पा रहा संभव, क्योंकि आप कुछ जो सोच रहे हैं वो कल्पनाओं में, ये कमरा वैसे तो था नहीं, इसकी हालत अगर आप ये सब जितने भी स्टूडियो आप देखते तो आपको लगता कि कैसा है, बट वो पूरी तो पूरी अब जब दिख रहा है ना सामने, वो सपना कभी कभी आप जो सोच रहे हैं वो हो सकता है कि आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे कि मेरे को करना क्या है, बनाना क्या है, हो सकता है हो रहा है, बट आपके पोटेंशियल को देखा गया और स्केप वेलोसिटी दिया गया, आपने कर लिया। नेक्स्ट चीज ये है, देखो संभव ऐसा है कि सोसाइटी में आप देखेंगे कि अच्छे काम करने के लिए कमी ऐसा दिखता है कि मतलब लोगों को रहता है रूटीन चल रही है लाइफ क्या मतलब, लेकिन हम सब लोग को अगर हम परिकल्पना करें तो काम हो सकता है। अगली चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा, आप सब लोग शिक्षक जैसे कुछ लोगों ने बोला कि ऐसे होता है कि वे सरकारी टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, ये करते हैं, अब फिर दूसरे को भी डिमोटिवेट होता है, जो आप चाह रहे हैं कि हम पढ़ाना चाह रहे हैं दूसरे देखे नहीं है, तो ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट है, एक ने देखा फिर दूसरा भी मन बदल गया, वो नहीं जा रहा था, और इस तरह से एक वातावरण परिवर्तन कैसे होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ अंधेरा अंधेरा चिल्लाने से कभी अंधेरा नहीं मिटा सकता, अंधेरे को एक रोशनी ही मिटा सकती, एक दिया ही मिटा सकती। इसलिए ये जरूरी है कि आप कितना भी समस्या चिल्लाएं, उससे नहीं होगा, उसका समाधान करना है। और समाधान करने के लिए क्या है कि हम सब लोग जो है इसको प्रयास को शुरू किया तो समाधान के रूप में हुआ है। नेक्स्ट चीज़ है एक एम्पैथी की बात मैं बताऊँ। हम सब लोग हो सकता है कि कुछ रेयर ही होंगे कि बहुत ही बड़े घर से होंगे, अदरवाइज मिडिल क्लास से हैं, कोई लोअर मिडिल क्लास से, हम सब लोगों ने स्ट्रगल किया होगा हो सकता है अपनी लाइफ में पढ़ाई के लिए, और इस कमरे में होने का कॉमन थ्रेड पढ़ाई। बट जब हम वहाँ पहुँच गए हैं, अब आपकी सरकारी नौकरी लगी, हमारी सरकारी नौकरी लगी, वो एम्पैथी एक वर्ड होता है, आपने सिंपैथी सुना होगा और एक एम्पैथी होती है। एम्पैथी ये है कि जो एक व्यक्ति है उसके दुख को खुद फील करके देखना। कोई बच्चा बनमनकी में बैठा हुआ फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, वो जब रात के 11 बजे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो उसको लग रहा है कैसे मैं सॉल्व करूँ। तो ये एम्पैथी अगर हो, मुझे ये हो कि उसका पेन कैसे हम फील कर सकते हैं, तो हम सॉल्यूशन जरूर दें। और जो सॉल्यूशन के रूप में आप लोगों ने दिया है, या हम लोग AI भी अब उसमें यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों ने उस दिन देखा कि किस तरह से समाधान आ रहा है। एम्पैथी जरूर है। नेक्स्ट चीज़ मैं कहूँगा, आप सब लोग टीचर्स हैं, राष्ट्र के नेता हैं, मैं आप लोग के माध्यम से जितने भी टीचर्स हैं उनको जरूर समझाइए आप कि हम सब लोग, भले ही हम लोग नौकरी कर रहे हैं, इवन ये लोग भी नौकरी कर रहे हैं, DPO भी है तो भी नौकरी कर रहे हैं, बट आप लोग नौकरी नहीं कर रहे। आप जो काम कर रहे हैं वो राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, उसकी तुलना किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती, सबको समझना चाहिए। एक किसी व्यक्ति की ज़िंदगी को बदल देना बहुत बड़ी बात है, बट अगर उसको नौकरी की तरह आप करने लगेंगे तो फिर तो रहेगा कल लेना, आज स्कूल जाएं कल नहीं जाएं, ये वाली बात होगी। लेकिन जिस दिन आप रियलाइज़ करेंगे कि इस देश को ट्रांसफॉर्म करने का, जो इसने अभी बोला था कि हम सब लोग को जहाँ पहुँचना है हम लोग पहुँचे, बट आगे आने वाली पीढ़ी को कितना बेहतर बनाना है वो हम सब लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो हम सब इनडायरेक्टली कर सकते हैं, आप डायरेक्टली करने वाले।
अगर आप नौकरी जैसा सोचेंगे तो बहुत मुश्किल है। मैं पहली चीज़ यही डाला, आप भी सोचेंगे अरे ठीक है गए कभी नहीं गए, जो प्रॉब्लम्स दिखती हैं वो नहीं होनी चाहिए, और उसमें आप सबको आपको तो एक अलग गर्व का महसूस करना चाहिए। भाई मैं तो अलग हूँ सबसे, ये जो नौकरी पेशा कर रहा हूँ उसमें मैं अलग हूँ, क्योंकि मुझे एक एक बच्चा जो बैठा हुआ है उनकी ज़िंदगियों को बताऊँ। अगली चीज़ मैं ये कहूँगा, समहाउ जब बहुत अच्छा आप काम कर रहे होते हैं, रिकग्निशन हो सकता है नहीं मिलता, तो आप इस कमरे में जो कर रहे हैं वो फेसबुक पे जा रहा है, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, उनका भला हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन समहाउ हो सकता है कि रिकग्निशन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा हो ऐसा। लेकिन आपको बस यही याद रखना चाहिए कि आप चूँकि शेर में बात करें तो ऐसा ही याद रखिए कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जहाँ भी जाएंगे उधर रास्ता होगा। जहाँ तक मिलने बिछड़ने की बात है तो देखिए हम लोग बिछड़ने के लिए नहीं मिले, ये हमेशा ध्यान रखिए। मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि हो सकता है कि नालंदा में बहुत बच्चे इंतजार कर रहे हैं जिनको आप लोगों के माध्यम से बदलाव हो। जिंदगी को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, और हम लोगों की कोशिश से अगर वो बदलाव हो पाए, और आप ही लोग के माध्यम से होगा, अगर वहाँ पे स्टूडियो शुरू होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप ही के वीडियोस और आप ही का सब जो है वहाँ पे जा रहा होगा, और वहाँ के भी हजारों बच्चे उससे लाभान्वित होने वाले। तो आपका तो ऐसे ही स्केल अप आप होने वाले हैं, आप ऐसे ही जो है आप जो काम करने वाले हैं उससे और बच्चे अभी लाभान्वित होंगे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि वहाँ से भी देखे जा रहे वहाँ के बच्चों का भी फायदा है। हम लोग हो सकता है कोशिश करें कि वहाँ भी स्टूडियो बनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आप लोग भी कोलैबोरेट कर पाएंगे। लेकिन अभी तो जो है बिल्कुल आपकी जो चीज़ें हैं उसमें, ठीक है, हम लोग हमेशा बात करते आ रहे हैं और बहुत बार बातें की हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग चुनिंदे लोग हैं, आप सब लोग बड़े बदलाव के लिए काम करें, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। कभी भी हतोत्साहित मत होइए, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी हतोत्साहित मत होइएगा, क्योंकि ज़िंदगियों को बदलने का अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कभी हतोत्साहित, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कोई बोले, कोई आपको डांटे, कोई बोले, आप बोलिए आप मुझे हल्के में लें, भले ही आपको हो सकता है कि आपको ऐसा दिख रहा हूँ कि मैं आपसे कम दिख रहा हूँ, मैं एक एक बच्चे को, और ऐसे बच्चे को जो हाशिए पे हैं, जिनके पेरेंट्स को भी नहीं है कि उसे जो है पढ़ा लिखा दे, अमूमन तो पेरेंट्स को रहता है। हाँ, पेरेंट्स भी जो है, जब हम लोग स्कूल चले अभी हम शुरू किया, पेरेंट्स ही स्कूल बोले मैं ना खेल पे गया। ऐसे बच्चों के जो ज़िंदगी बदलने का काम कर रहे हैं, ये इल्म नहीं है आप। अंतिम बात ये कहना चाहूँगा, इस दुनिया में बताते हैं कि बिल गेट्स सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते। आपने देखा होगा जब दुनिया में हर कुछ उसने पा लिया, अंतिम में उसने कहा ये जो मेरी संपत्ति है इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा बांटूंगा। किस चीज़ के लिए? बच्चों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, और लोगों के सामाजिक लोगों के लिए, सोशल क्लास के लिए। सोचिए जो सबसे अमीर व्यक्ति, जो सबसे अफ्लुएंट व्यक्ति है, उसको भी ज़िंदगी के उस पड़ाव में ये समझ में आता है कि सबसे अगर खुशी मुझे मिलने वाली है तो किस चीज़ में मिलने वाली है? सोशल सर्विस में और बांटने में। हमारे आपकी नौकरी, और खासकर आपकी नौकरी तो इसी चीज़ में है कि आपको सामाजिक सेवा करनी है, बच्चों की ज़िंदगियाँ बदलनी, ठीक है। तो इसको एक जो है अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए, और जो काम कर रहे हैं मैं पुनः दिल से बहुत बहुत आभार आपका देना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत बड़ा बदलाव किया है, और ये बदलाव बिहार की ऐतिहासिक धरती है, और यहाँ से ये बदलाव लगातार आगे बढ़ती रहेगी, और बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो पाएगा। जो IIT और नीट का भी हम लोगों ने शुरू किया है, मैं जैसा आगे देख सकता हूँ उसके भी बहुत ही शानदार आउटकम आने वाले हैं, और उन सब के जो है आप लोग प्रेरणा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।